वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं दास गगन आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। देने वालों का इतिहास होता है और खोने वालों का भी इतिहास होता है। देने वाले 3 प्रकार के होते हैं, भक्त, सूरबीर और दानी। और खोने वाले भी 3 प्रकार के होते हैं, डकैत, कातिल और दुराचारी। ऐसा देखा गया कि ये तीनों अवगुण एक ही मनुष्य में थे। उसने जान भी ली, उसने इज्जत भी लूटी, उसने धन भी लूट लिया। वही मनुष्य कातिल भी था, डकैत भी था और दुराचारी भी था। लेकिन संसार के इतिहास में ऐसा कोई मनुष्य नहीं था जिसमें तीनों गुण एक साथ हो, जो सूरबीर भी हो, भक्त भी हो और दानी भी हो। संसार के इतिहास में यह एक खालीपन था। इस खालीपन को जिसने भरा उसी का नाम है धन गुरु गोबिंद सिंह जी। ऐसे भक्त की चाहे अमृत वेला हो और गोलियों की बारिश हो रही हो, तब भी उनकी समाधि लग जाती थी। रब के साथ उनकी सूरत जुड़ जाती थी। ऐसे सूरबीर की चाहे लाखों का घेरा पड़ जाए, फिर भी हौसला नहीं टूटता। मैं हौसले की एक बात आपके सामने रखता हूँ। मालवे की धरती में जब औरंगजेब के 3 अधिकारी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज से मिले, ये तीनों नेक नियत वाले थे। इन्होंने अपने आसपास आदमी भेज रखे थे। औरंगजेब के बाकी अधिकारी भी गुरु गोबिंद सिंह जी को ढूंढ रहे थे। गुरु जी जब आनंदपुर साहिब से चले तो सब उन्हें खोज रहे थे। बठिंडा के पास इन अधिकारियों को पता चला कि सतगुरु उस धरती से होकर शायद राजस्थान की ओर जा रहे हैं। ये तीनों अधिकारी मिले। इन्होंने पहले इस्लामी तरीके से सलाम किया और कहा, महाराज, हमारी आपके प्रति अकीदत है, श्रद्धा है। हम पर शक मत करना। हम चाहते हैं कि सुलह हो जाए। बहुत खून खराबा हो चुका है, अब और न हो। सतगुरु ने कहा, अंदर से हर वक्त सुलह ही सुलह करो। तब वे बोले, महाराज, आप हार मान लीजिए, हम सुलह करा देंगे। सतगुरु बोले, यह नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, हार तो हो चुकी है। आपके सारे किले ढहा दिए गए हैं। आपकी सारी फौज मारी जा चुकी है। आपके साथ इस समय एक भी सिंह नहीं है। आपके पास घोड़ा नहीं है, तलवार नहीं है। 2 दिन से आपने भोजन भी नहीं किया। आपके पेट में, जेब में धन नहीं है। आपके साथ कोई साथी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है, तो हार की सारी निशानियां मौजूद हैं। संत को सच्चाई स्वीकार कर लेनी चाहिए। आप हार मान लीजिए। सतगुरु बोले, हार हो जाना और हार मान लेना दोनों अलग बातें हैं। और बार बार यह मत कहो कि मेरे पास कुछ नहीं है। एक अधिकारी बोला, महाराज, आपके हाथ में माला अच्छी लगती है, तस्बीह अच्छी लगती है, तलवार अच्छी नहीं लगती। अब सतगुरु का श्रीमुखवाक सुनिए। पातशाही 10वीं सफरनामा। बालाचर के दरमिया आमद, बदबीरो तीरों तुपंग आमद। सुन लो औरंगजेब के अधिकारियों, मैं लाचार होकर तलवार उठाता हूँ, शौक से नहीं। मेरा सुख है रब से जुड़ना और जगत को जोड़ना। तलवार उठाना मेरी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? अगर कोई जालिम चलते चलते मजलूमों को, देश की संस्कृति को रौंदता है, तो मैं पहले हाथ जोड़कर उसके कदम रोकूंगा। अगर वह नहीं रुकता तो उसके कदम तोड़कर रोकना मैं अपना धर्म समझता हूँ।
कारजाते दरगुश्त हलाल बुरस। उस समय तलवार उठाना जायज है। अधिकारियों ने कहा, अब तो आपके पास तलवार भी नहीं है। महाराज बोले, बार बार मत कहो कि मेरे पास कुछ नहीं है। ना साजो, ना बाजो, ना फौजो, ना हाँ, मेरे पास महल नहीं, किले नहीं, धन नहीं, फौज नहीं, सिंह नहीं, परिवार नहीं। मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन यह नहीं मानता कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। खुदावंद बख्शंदा ऐश्वरस। मेरे हृदय में खुदा बैठा है। जब तक खुदा का नूर मेरे हृदय में है, मैं हार नहीं मान सकता, क्योंकि तब यह खुदा की हार होगी। मेरे खुदा मेरे साथ हैं। अधिकारियों ने कहा, बस इतना लिख दीजिए, मेरे 4 बच्चे मारे गए। इसी आधार पर हम सुलह की बात करेंगे। सतगुरु का उत्तर, चाह शुद्ध की चो बचगा कुश्तेचा। तुमने मेरे 4 बच्चे मार दिए, तो क्या हुआ? अभी सांप बाकी है। यहां सांप से अर्थ सिख। हम जालिम के लिए जहर हैं और मजलूम के लिए अमृत। तुमने 4 चिंगारियां बुझाई, लेकिन शोले भड़क उठे हैं। इतिहास मेरे बच्चों को शहीद कहेगा और इतिहास तुम्हें जालिम कहेगा। अधिकारियों ने सजदा किया। धरती पर पहली बार ऐसा औलिया देखा है जो अल्लाह का ही रूप है। कवि संतोष सिंह कहते हैं, अगर गुरु गोबिंद सिंह न आते तो भारत का भी वही हाल होता जो अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान का हुआ। देवी देवताओं के मंदिर, वेद पुराण, रामायण, गीता सब मिट जाते। गुरु गोबिंद सिंह जी की देन है कि आज भारत में अनेक धर्म सुरक्षित हैं। परमात्मा के बगीचे में अलग अलग फूल हैं। सिर्फ एक फूल रखकर बाकी नष्ट मत करो। गुरु कहते हैं, मैं यह नहीं होने दूंगा।